नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, प्रिय साथियों, मंत्र की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसी पावरफुल शक्ति लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो आपके जीवन में अनेक चमत्कार करेगा, आपको जो है फेमस कर देगा, दुनिया में आपकी वाहवाही होगी। ऐसा मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अक्सर जो है तांत्रिकों से लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? तांत्रिकों से लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी का बच्चा है, उसको नज़र लग गई, खाना पीना नहीं हो रहा है, बच्चा दुबला पतला होता जा रहा है, हमेशा बीमार रहता है, रात को जो है दचक कट उड़ जाता है ना। कोई व्यक्ति है, उसको पेचिश लग गई, वो बंद ही नहीं हो रही है, उसका कोई कहता है उसकी नाल उतर गई, कोई कुछ, है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किसी को नज़र लग जाती है, किसी को जो है किसी ने कोई बाण अस्त्र मार दिया और वो व्यक्ति कई प्रकार के चर्म रोगों से भी ग्रस्त हो सकता है, अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो सकता है, बुखार आ सकता है। कुछ लोगों पर ऐसी क्रिया की जाती है कि उनकी जो है पेशाब रुक जाती है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है और फिर कई उपचार करने के बाद जो है वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, यहाँ कि इस एक बार ठीक हो जाता है फिर उसे दोबारा हो जाता है। तो ये एक क्रिया होती है जिसमें उस व्यक्ति के मलमूत्र को जो है अभिमंत्रित करके जो है केले के पत्ते के अंदर रख करके शमशान में रख देते हैं। और तो जो है वो व्यक्ति जो है उसकी जो है पेशाब रुक जाती है, उसकी पेट में जो है अपच और गैस हो जाती है। और इस प्रकार से क्षण भर में, यानी कि कुछ समय में जो है आदमी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और कुछ दुष्ट तांत्रिक लोग इस प्रकार की क्रिया करते हैं। किसी भूत प्रेत को जो है भस्म में करके किसी आदमी के ऊपर लगा लेते हैं और वो व्यक्ति जो है तड़प तड़प के जान दे देता है। कई लोग जो है आत्महत्याएं कर देते हैं, अपने आप को जला देते हैं, कई नदी में जो है छलांग लगा लेते हैं। तो ये ऐसी विक्षेपित जो है इंसान की बुद्धि को कर दिया जाता है और इतना परेशान उसको ज़िंदगी से किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। कई प्रकार की परेशानी जो है उस इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये मंत्र इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म करने वाला है। तो अब आप कहेंगे कि भाई इसका प्रयोग कैसे करें? तो मैं प्रयोग आपको समझा रहा हूँ। आप जो है किसी कुएं का जल लेकर के, अगर आप कहीं पर हैं और आपको कुएं का जल मिल जाए तो 31 बार अभिमंत्रित करके छींटा मार के उस व्यक्ति को किसी भी कैसे भी रोग से, कैसे भी भूत प्रेत से, कैसे भी खिलाए पिलाए से अगर वो परेशान है तो आप जो है कुएं का जल अभिमंत्रित कर उसको पिला सकते हैं। यदि अगर कुएं का जल नहीं मिलता है तो आप उसको काली मिट्टी पर भी जो है अभिमंत्रित करके उस पर मार सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको ये चीज़ प्राप्त नहीं हो तो क्या करें? तो राडा बोलते हैं, एक प्रकार की पीली सरसों होती है। तो आप जो है उस पीली सरसों को लेकर के उसको भी 31 बार अभिमंत्रित करके और जो है उसके बाद आप जो है 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और जैसे ही एक मंत्र पूरा होगा उस पे वो सरसों फेंक के मारना है। तो आप देखेंगे कि भूत प्रेत जिन्न जिन्नात खबीस जितने भी नेगेटिव एनर्जियां होती हैं वो क्षण भर में तत्काल उसे जो है व्यक्ति को छोड़कर भागेंगी और लौटकर कभी उस व्यक्ति की ओर नहीं आएगी। ऐसे चोटिल हो जाते हैं। तो इसको अगर हम चोटिल मंत्र भी कहें तो भी जो है चल जाएगा, है ना। तो ये चोटिल मंत्र भी है और जो है किसी भी शक्ति को वापस कर सकता है। अगर किसी ने कोई बाण किसी को मार दिया है, किसी प्रकार का बाण मार दिया है, तो वो भी जो है इससे फौरन लौट करके जिस व्यक्ति ने भेजा उसी पर वापस चले जाता है, ठीक है ना। और यदि अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाए, किसी बच्चे को कोई भूत प्रेत लग जाए, है ना, भूत प्रेत की दृष्टि लग जाए, चौक चौराहे की दृष्टि लग जाए, तो क्या करें? ऐसे में आप जो है 5 लाल मिर्च लेकर के 11 बार उसको अभिमंत्रित करके 11 बार उस बच्चे के सर से उतारा करके जो है और उनको जला दें उन मिर्चों को, ठीक है ना। तो जो है वो भी जो है बच्चा जो है एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यदि
किसी व्यक्ति को अगर खतरनाक पेचिश लग गई, आंव दस्त हो रहे हैं और वो जो है बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आप पानी को 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को पिलाने से वो व्यक्ति जो है एकदम ठीक हो जाएगा। यदि अगर साधारण सी पेचिश हैं तो आप सिर्फ 11 बार जो है इसको अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं, तो व्यक्ति को तुरंत आराम मिलेगा। अगर किसी ने कोई बाण मारा है, उसको काटना है, तो तब आप जो है 11 बार जल में पड़ कर के छींटा मारना है और उस व्यक्ति का बाण कट जाएगा। आप उसको पिला भी सकते हैं, ठीक है। और किसी व्यक्ति की अगर पाँव में जलन हो रही है, जैसे एसिडिटी होती है और पाँव में जलते हैं, जलन होती है, खासकर जो लोग शराब मदिरा का सेवन करते हैं उनके पाँव में जलन होती है, तो ऐसे में भी जो है आप इस मंत्र को अदरक के रस पर जो है 31 बार अभिमंत्रित करके पढ़ करके जो है ना, आप जो है उस व्यक्ति को जो है उस अदरक को पीस करके उसका लेप करें पाँव में, तो आप देखेंगे पाँव की जलन शांत हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी रोग बीमारी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस मंत्र को जो है 21 बार, 31 बार, 11 बार अभिमंत्रित करके उसको पिला दीजिए, कैसा भी है एकदम आराम हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों, एक बार आपसे पुनः कह रहा हूं कि कभी कभी जो है ऐसे मैं वीडियो बना देता हूं, अपलोड कर देता हूं और आप लोगों को इंतज़ार न रहे, मतलब आपको लगे कि हाँ मंत्र मिल गया है, तो क्योंकि आप चैनल को बार बार खंगालते रहते होंगे कि कोई मंत्र आया है कि नहीं आया है ना, तो मैं इसलिए जो है चैनल के मंत्रों को जो है वीडियो को अनलिस्टेड नहीं करता हूं, सीधे भेज देता हूं और सीधे भेजता हूं तो आपके पास एक प्रकार का मैसेज आ जाता है कि हाँ गुरुजी ने कोई मंत्र डाल दिया। लेकिन उसको एडिट करने में थोड़ा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेरा एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, ऑफिशियल वर्क हैं, सामाजिक सोशल वर्क हैं और अपने घर परिवार के कार्य हैं। तो इन तमाम कार्यों को करने में जो है मुझे टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप बिल्कुल भी निराश ना हों और बार बार जो है विधियों को सुने और उससे जो है लिख लें कि क्या विधि है, कैसे मंत्र का उपयोग करेंगे, और तदुपरांत आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। तो घबराएं नहीं कि बिल्कुल भी कि आप जो है कि कहाँ गया मंत्र नहीं है, है ना। और गुरुजी आपने मंत्र नहीं डाला, भाई सब्र रखें, मंत्र बिल्कुल डालेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक हमने मिथ्या कुछ भी नहीं कहा है, ना तो हम किसी प्रकार का लालच रखते हैं और ना ही हम कभी झूठ किसी प्रकार से बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं पर ये भी नहीं है कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, इतना भी नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं पर हम झूठ बोलते हैं, वरना हम किसी प्रकार से झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो मंत्र आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है और स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, ऐसा नहीं है आपको कोई साधना नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है ना। तो ऐसा है मित्रों, जीवन में जितना हो सके जो है मिथ्या और कुकृतियों से जो है बचने का प्रयास करें। अनावश्यक किसी प्रकार का धन अर्जन करने की भी लालसा ना रखें। भाई जो ईश्वर ने हमको दिया है हम अपने कर्म से कर रहे हैं, उसमें विश्वास रखें, है ना। तो खैर, धन की आवश्यकता हर किसी को होती है, आज के दौर में पैसे की ही ज़रूरत है। तो जो है उसके प्रति भी जागरूक होना तो ठीक है, लेकिन हद से आज ज़्यादा पैसे के लिए जो है परेशान होना, ये भी कोई अच्छी बात मुझे नहीं लगती। खैर, आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आप करिएगा। तो मंत्र आपको मिलते रहेंगे, स्वयं सिद्ध मिलेंगे और मेरे चैनल को देखते रहें। आपको ये कितना लाभदायक है, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो मित्रों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा कर कमेंट करो। आपको जो भी बात पूछनी है, आपके गुरु, आपके भाई, आपके बंधु, आपके मित्र आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। हम आपके लिए बैठे हुए हैं। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज़रूर आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग कॉल भी करते हैं तो आपके समाधान के लिए मैं जो है आपसे बात भी करता हूँ। ये नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना होता है कि जिस समय कोई आवश्यक काम हो तो उस समय जो है कृपया मैं बोलूँ कि भाई बाद में कॉल करता हूँ तो तुरंत काट लीजिएगा। भाई यही बात है। बाकी आप बिल्कुल अपनेपन के साथ हर प्रश्न का जवाब हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो, यही कल्पना है।